हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे जीएस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हिस्ट्री से टॉप 100 क्वेश्चंस हैं जो बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। और आप सभी को बता दें कि जो आप सभी का बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड एग्जाम हुआ है, जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सभी का निचोड़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, घोड़ा। बीपीएससी ने घोड़े के बारे में सही माना है। और आप लोगों को यहाँ पर पता होगा, सुरकोटडा, कालीबंगन, लोथल से सैंधव कालीन, लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जो सैंधव कालीन लोग थे तो ये दो पहिए व चार पहिए के गाड़ी का प्रयोग करते थे, जिसमें एक गाड़ी क्या थी? एक गाड़ी थी भैंसा गाड़ी और दूसरी थी बैलगाड़ी। तो ये दो गाड़ियों का प्रयोग करते थे, भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी। नेक्स्ट है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो आपका आंसर यहाँ पर पहला सी हो जाएगा, राजगृह है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। मगध साम्राज्य में आधुनिक पटना, गया, शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था। किसमें पड़ता था? मगध साम्राज्य में। और बिंबिसार और अजात शत्रु के समय इसकी राजधानी क्या थी? राजगीर या राजगृह थी। किसके काल में या किसके समय में? तो बिंबिसार और अजात शत्रु के समय राजधानी क्या थी? राजगीर थी। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, उदयन ने राजगृह से अपनी राजधानी को कहां पर स्थानांतरित किया था? पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। उदयन ने राजगृह से राजधानी को कहां पर स्थानांतरित किया था? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र से राजधानी स्थानांतरित करके वैशाली को क्या बनाया था? मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 4 से 5 पॉइंट है। कालांतर में कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया था। ठीक है, पुनः पाटलिपुत्र, राजधानी पाटलिपुत्र को बना लिया था। और मौर्य साम्राज्य तक राजधानी यही बनी रही है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। बौद्ध धर्म से पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पर बताना है क्या सही है। फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ऐसा यहाँ पर कहा गया है, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। वैनसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर नहीं होगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे ही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, बोधिसत्व पद्मपाण की पेंटिंग स्थित है। कहां पर स्थित है? अजंता में स्थित है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। यहाँ पर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जरूर देख लीजिएगा। पद्मपाणि का अर्थ क्या होता है? कमल धारण करने वाला। इसके बाद में यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बादामी गुफाएं। बादामी गुफाएं के बारे में बताया गया है कि जो बादामी गुफा है, मंदिर है ये कहां पर स्थित है? कर्नाटक के उत्तरी भाग में स्थित है। बादामी गुफा मंदिर कर्नाटक के उत्तरी भाग में स्थित है। किस शहर में पड़ता है? तो बागलकोट जिला है। और जिले में एक शहर है, कौन सा है? बादामी शहर में स्थित है। यह हिंदू और जैन गुफा मंदिरों का एक परिसर है। इसके बाद में एलोरा गुफाएं हैं। एलोरा दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है। हिंदू मंदिर गुफा परिसर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रॉक कट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, रॉक कट है। कब की कलाकृतियां हैं? तो इसे ध्यान रखिएगा, 600 से 1000 ईस्वी की कलाकृतियां हैं। नेक्स्ट है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो फिफ्थ का आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से में है? तो किसके हिस्से में है? मध्य गंगा के मैदान के हिस्से में है। मध्य गंगा का मैदान, यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा।
और इसकी ऊंचाई आपसे पूछा जाए कि इसकी ऊंचाई क्या है, तो 50 से 100 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। प्रसिद्ध किसके लिए है? मध्य गंगा मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कृषि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 7th का आंसर सी सही हो जाएगा, तक्षशिला। नेक्स्ट है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? मिशनरी किसके पास भेजा था? तो बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त के पास भेजा था। किसके लिए? मंदिर बनाने के लिए। नेक्स्ट है, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? कामंदक के द्वारा लिखी गई थी, कामंदक के द्वारा। तो यहाँ पर आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है। चरक किससे संबंधित है? तो चरक यहाँ पर संबंधित है चिकित्सा से। सेकंड पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त संबंधित है गणित से, फर्स्ट पॉइंट सही हो जाएगा। 12 मिहिर किससे संबंधित है? तो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है, फोर्थ पॉइंट सही हो जाएगा। विशाख दत्त किससे संबंधित है? नाटककार से संबंधित है, थर्ड पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। सीक्वेंस आप सभी लोग मिला लीजिएगा, 2 1 4 3। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। 11th का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा? विंध्य पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, और दूसरा क्या है यहाँ पर? कावेरी नदी तक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य। और यहाँ पर दक्षिणापथ नामक क्षेत्र में कौन सम्मिलित है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य, ये भी सम्मिलित है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये तीनों पॉइंट आपके सही हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की है? नौरोज की शुरुआत किसने की है? तो आपका आंसर यहाँ पर इसी सही हो जाएगा, बलबन ने शुरुआत की है। बलबन कौन था? तो बलबन पहला सुल्तान था जिसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी। और बलबन फारसी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। तो इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा सिजदा और पैबोस को शुरू किया था। सिजदा और पैबोस का किसने शुरू किया था? तो बलबन ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? मोरक्को के थे। किस देश के थे? मोरक्को के थे। ये क्वेश्चन आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीचर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। सल्तनत कालीन तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता एवं यात्री कौन थे? इब्न बतूता थे। अफ्रीका के रहने वाले थे और मोरक्को के निवासी थे। अफ्रीका के मोरक्को के निवासी थे। वह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में आए थे। मध्य एशिया के मार्ग से आए थे भारत के सिंध प्रांत में। कब आए थे? 1333 ईस्वी में पहुंचे थे। और मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या जज नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का जज नियुक्त किया था। काजी को क्या कहते हैं? जज कहते हैं। नेक्स्ट है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ है? तो सभी को पता है, कर्नाट राजवंश। सी आंसर यहाँ पर सही है, कर्नाट राजवंश। नेक्स्ट है, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया है? तो उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, फुतहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पर ए आंसर सही है, ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखी गई थी। और इसमें 1698 ईस्वी तक के औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी शामिल है। किसमें? फुतुहात ए आलमगिरी पुस्तक में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था? तो आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। किस बंदरगाह को? तो सूरत बंदरगाह को। सूरत क्या है? गुजरात का एक प्रमुख शहर है। यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर आपको निम्न कथन पर विचार करने हैं। भारत में बाबर के आगमन के कारण यहाँ पर बताने हैं।
तो यहाँ पर कारण क्या है? उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई है, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई है। तीसरा और चौथा पॉइंट यहाँ पर सही है। बाबर का जन्म कब हुआ है? तो बाबर का जन्म हुआ है 14 फरवरी 1483 ईस्वी में जन्म हुआ है। यहाँ पर तैमुरिड लिखा है, ध्यान रखिएगा, तैमूर वंश की स्थापना की है। ठीक है, तैमूर वंश की स्थापना किसने की है? बाबर ने। नेक्स्ट है अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी, तो यहाँ पर 8th का आंसर सी सही है, मराठा प्रशासन में। और यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि मराठा प्रशासन में शिवजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिन्हें क्या कहा गया है? अष्ट प्रधान। नेक्स्ट है बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो 2 का आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, 1632 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्विनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? मुख्य कारण यहाँ पर बताना है क्या था? तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, इसका मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। यहाँ पर आपका सी आंसर सही है। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आप सभी का बीपीएससी टीचर के लिए पूछा गया है, पेपर 2 शिफ्ट फर्स्ट में। 1857 के क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई है? तो 4th का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 नवंबर 1858 ईस्वी में। और इस उद्घोषणा पत्र को पढ़ा किसने है? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा किसने है? कैनिंग ने पढ़ा है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की है? किसने सहायता की है? तो अफगान ने सहायता की है, अफगान ने सहायता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो 7th का आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी कारण दिए हैं सभी सही हैं। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता है, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, ये दोनों पॉइंट सही हैं। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका सही है। सही उत्तर बताने थे, तीनों पॉइंट यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो यहाँ पर वीडी सावरकर हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पर सही है, वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो 9th का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ह्यू रोज ने कहा था। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख, सन्यासी विद्रोह का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? 11th का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ए, संथाल विद्रोह सबसे पहले हुआ है। सबसे पहले पूछा गया है तो संथाल विद्रोह है। संथाल विद्रोह हुआ कब है? तो यहाँ पर डेट आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 30 जून 1855 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है, ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? आदिवासी आंदोलन से संबंधित है, आदिवासी आंदोलन से संबंधित है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 हुआ है? जो संथाल विद्रोह हुआ है किसके नेतृत्व में हुआ है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा और आंसर आपका सही क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिद्धू और कान्हू, सिद्धू और कान्हू। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? कौन सा विद्रोह हुआ था? तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा, वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन इसलिए हुआ था, यदि कोई लंबी दाढ़ी रखता है तो उस पर कर लगाया जाता है और कर लगाए जाने के कारण विद्रोह हुआ था।
नेक्स्ट है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? आपका आंसर बी सही हो जाएगा, डेविड हेयर ने की थी। यहाँ पर आपका आंसर बी सही है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें राजा राम मोहन राय नहीं लिखा है, तो यदि इस बार आपके क्वेश्चन में पूछा जाए राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना की गई थी और इसमें कौन सम्मिलित है? डेविड हेयर सम्मिलित है। स्थापना 1817 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? पहला और दूसरा दोनों आंसर यहाँ पर आपके सही होंगे। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की है, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। और इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया है। सही कथन पूछा गया था, तो यहाँ पर आपका सी आंसर सही होगा। द व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थे? तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गीता रहस्य नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। तो प्रिजन डायरी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, प्रिजन डायरी। सन यहाँ पर नोट कर लीजिएगा 1975। प्रिजन डायरी सन 1975 किसके द्वारा लिखी गई है? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट है अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो 18 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, अल हिलाल है अबुल कलाम आजाद के द्वारा ये पत्रिका संपादित की गई थी। इसके बाद में कॉमरेड है, कॉमरेड का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली जौहर। इसके बाद में जमींदार है, तो जमींदार का यहाँ पे ध्यान रखिएगा किसके द्वारा संपादित की गई है? मौलाना जफर अली खान के द्वारा। बंगाल गजट भी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। बंगाल गजट पत्रिका किसके द्वारा संपादित की गई है? गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा। ये 4 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ है? द इंडियन नेशन का प्रकाशन प्रारंभ कब किया गया है? तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, 1931 में। और इसका प्रकाशन कहाँ किया जाता था? तो इसका प्रकाशन किया जाता था पटना से। इसका प्रकाशन कहाँ से किया जाता था? पटना से। नेक्स्ट है बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? जो नील दर्पण नाटक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो 20 का आंसर सी सही हो जाएगा, दीन बंधु। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो प्रकाशन डेट आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सन 1860 में। और ये कौन सा नाटक है? तो बांग्ला नाटक है। इससे ये भी ध्यान रखिएगा कौन सा नाटक है? बांग्ला नाटक है। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपका आंसर राजेंद्र प्रसाद सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। आपका आंसर यहाँ पर सही है, नोट कर लीजिएगा। और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया है? इंडिया पत्रिका का संपादन किया है महात्मा गांधी जी ने। बी आंसर यहाँ पर सही है, महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका। तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही है? यमुना कारजी है, यमुना कारजी। राहुल शंकराचार्य और स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो ये तीनों यहाँ पर इस पत्रिका से संबंधित है। आपसे पूछा जाए इस पत्रिका के प्रमुख कौन है? तो प्रमुख यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस पत्रिका के प्रमुख हैं सहजानंद सरस्वती। प्रमुख है सहजानंद सरस्वती। और इसका प्रकाशन किसने किया था? तो प्रकाशन भी सहजानंद सरस्वती ने किया था। इसका प्रकाशन सहजानंद सरस्वती ने किया था।
नेक्स्ट है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और इस पुस्तक में 1947 से पहले, 1947 में जब विभाजन हुआ था तो उससे पहले की घटनाओं का वर्णन मिलता है। तो 1947 से पहले की घटनाओं का वर्णन मिलता है, पहले की घटनाओं का वर्णन मिलता है, घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, किसमें मिलता है? पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक में। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करके बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल सही है, ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा है, गैंगिंग अधिनियम के रूप में, ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, लॉर्ड रिपन ने इसे निरस्त किया था, किसको? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों पॉइंट सही है। नेक्स्ट है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपका आंसर भी सही हो जाएगा, काली किंकर दत्त है, काली किंकर दत्त। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी लोग जरूर देख लीजिएगा। इसका प्रकाशन कब किया गया है? 1957 ईस्वी में किया गया है। केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था। कहां से किया गया था या कहां पर किया गया था? तो पटना में किया गया था। और वीर कुंवर सिंह तथा उनके भाई अमर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार से, तो कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे या थी? तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट यहाँ पर भी आंसर सही है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना होम रूल लीग एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समाचार सालाने तथा संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए किया गया था। तो इसकी स्थापना होम रूल एवं भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित है। जो इसकी स्थापना है किससे संबंधित है? होम रूल लीग एवं भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट है पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडिया एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? तो ये आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा? धर्मपाल। नेक्स्ट है मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो आपका 31 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। तो सही यहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना है। यंग इंडिया के संपादक कौन है? यंग इंडिया के संपादक यहाँ पर महात्मा गांधी है, ये आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दुर्गादास बसु, दुर्गादास बसु है, दुर्गादास बसु है, नोट कर लीजिएगा या आप सभी लोग कहीं पर भी लिख लीजिएगा। इंडियन स्पेक्टेटर के लेखक कौन है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बी एम मालाबारी है, बी एम मालाबारी लेखक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया है। इंडियन स्ट्रगल का लेखन किसने किया है? सुभाष चंद्र बोस ने किया है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि लेखक से संबंधित 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन हैं, बल्कि इससे ज्यादा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। और इसका उल्लेख कब किया गया है? तो उल्लेख इसका किया गया है उल्लेख इसका कब किया गया है? सन 1920 से सन 1942 तक के इतिहास का इसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को पता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, बी आंसर यहाँ पर सही है। और इसकी स्थापना कब की है? तो 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पर की गई है? बंबई में, बंबई में इसकी स्थापना की गई है।
आपसे ये पूछ लिया जाए कि लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय कब स्थापित किया गया है, तो लाहौर में 1877 में। लाहौर में पूछा जाए तो 1877 होगा। नेक्स्ट है, भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था, तो यहाँ पर आपका आंसर ये सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। इसका आंसर होगा क्या, रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर, रामास्वामी नायकर। कहां पर शुरुआत की थी, तो तमिलनाडु में। शुरुआत कहां पर की थी, तमिलनाडु में। नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट है, इंडियन फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। इंडिया फॉर इंडियंस जो नारा है किसने दिया था, तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है, तो आपका आंसर यहाँ पर उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। देखिए, जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और स्वदेशी व हिंदी का समर्थन किया था। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन किया था। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन किया था। जो राजा राममोहन राय हैं, ये नवीन शिक्षा के अग्रणी है या इन्हें अग्रदूत कहा जाता था या कहा जाता है। अग्रणी थे या अग्रदूत रहे हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो विवेकानंद के बारे में कहा गया है, तो जो स्वामी विवेकानंद है, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, तो 1897 ईस्वी में स्थापना की थी। कहां पर स्थापना की थी, तो कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। और विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर आपके सही हैं, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य था सिख धर्म को परिष्कृत करना। ए आंसर यहाँ पर सही है, सिख धर्म को परिष्कृत करना। और जो कूका आंदोलन है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1872 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, तो 12 अप्रैल को इसकी शुरुआत हुई थी। 12 अप्रैल 1872 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है। नव भारत का पैगंबर राजा राममोहन राय कहलाते हैं। ये आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी, तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।